दोस्तों, भारतीय सिनेमा में एक्शन फिल्मों की परिभाषा समय के साथ साथ बदलती रहती है। बड़े स्टंट, शानदार विजुअल्स और दमदार फाइट सीक्वेंस आजकल तो आम हो चुके हैं, लेकिन फिर आया सोनू सूद का डायरेक्टोरियल डेब्यू फतेह। ये फिल्म सीमा को पार नहीं करती बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। ये एक्शन थ्रिलर न केवल रोमांचक है बल्कि इसके इमोशनल गहरी जड़ों की मौजूदगी है। तो चलिए शुरू करते हैं फतेह की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक स्पेशल एजेंट से, जो कि एक स्पेशल आर्म्स एजेंसी के लिए काम करता है। वो अपने मिशन पे जाने से पहले वो अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा होता है। एक ऐसी एजेंसी होती है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता और पकड़े गए तो आप ये समझ लीजिए आप एक आम इंसान हैं जिसका एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। जिसके बाद फतेह सिंह एक बड़े से होटल में जाता है। वहाँ पहुंचकर लोगों को बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है और आखिर में बताता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि ये कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में। 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। पंजाब के मेगा गांव में मालूम चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था। अब वो इसी गांव में रहता है। इस फिल्म में फतेह सिंह अपना छोटा सा डेयरी फार्म चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है, इसलिए पास में वह निम्रत के घर पे रेंट पे रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर फतेह सिंह आगे बढ़ गया है और वो बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वो बहुत पहले चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है और उसके डेली के रूटीन एकदम सिंपल है। रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म चले जाता है और अपना काम करता है। और इसके बाद हमें निम्रत के बारे में बताया जाता है, जो कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है। निम्रत फतेह सिंह को भाई की तरह मानती है। आगे मालूम चलता है कि निम्रत लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन पास करती है। ऐसे शुरू होती है कहानी। इस फेक लोन ऐप से तो लोगों को लोन मिल जाता है, लेकिन उसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि लोग जब तक लोन चुका पाते हैं, इस लोन ऐप के सरांगना से लोगों की धमकियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में निम्रत के पास कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तब निम्रत को दिल्ली जाना पड़ता है। ये सारी जवाबदारी उसी के हाथ में है। उसी ने सभी को लोन दिलवाया था। अब सभी लोग कर्जे में डूब चुके हैं। जिसके बाद निम्रत के पास खुशी नाम के एक लड़की का मैसेज आता है। खुशी निम्रत से कहती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हें लोन दिलवाया है मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उनके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। निम्रत को न चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि गांव में लोन को लेकर लोग सुसाइड करने पे उतर आए थे। जिसके बाद हमें साइबर के हेड रजा माफिया को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश के लोगों को इस लोन के स्कीम को बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप है, बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी हैं, जिसके द्वारा वो लोगों को लूट लेता है। और इसी वजह से निम्रत और उसके गाँव के लोग भी इसी स्कैम के चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद निम्रत की माँ फतेह सिंह के पास आती है और वो उसे बताती है कि निम्रत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी, लेकिन वो अब तक वापस नहीं लौट कर आई। जिसके बाद उसे उस लोन के बारे में मालूम चलता है। इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। बहुत सारी जांच पड़ताल करने के बाद मालूम चलता है कि ये फ्रॉड सिर्फ उनके गाँव में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। अब देश को बचाने के लिए यहाँ फतेह सिंह को गाँव छोड़ना पड़ता है। वो पहले से ही एक स्पेशल कॉप्स एजेंट रह चुका है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, इसलिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता तो खुशी नाम की एक हैकर का फोन आता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें निम्रत के बारे में पता करना है। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और इससे पहले तुम लोगों की नजरों में आओ तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जिसके बाद फतेह सिंह वहाँ खुशी से मिलने वहाँ पहुँच जाता है। जब फतेह सिंह और खुशी मिलते हैं तो खुशी ने उसे बताया कि वो एक हैकर है और उसी ने निम्रत को दिल्ली बुलाया था। दरअसल मैं इस फ्रॉड वालों का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। उसने उनको हैक कर लिया था, जिस वजह से रजा की पूरी साइबर माफिया उसे भी ढूंढ रही है। लेकिन जब उन्हें निम्रत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है तो लोग निम्रत के द्वारा मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी भी बता देती है कि निम्रत चड्डा के पास है। चड्डा ही है जो निम्रत के बारे में बता सकता है, जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टाकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत चड्डा से मिलने पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है यहाँ तो बहुत सारे इलीगल काम चल रहे हैं। जिसके बाद वो चड्डा से पूछने लगता है कि निम्रत कहाँ पर है। यहाँ फतेह सिंह उन्हें एक ऑफर देता है, कहता है कि वो निम्रत को लेकर चुपचाप गांव चला जाएगा और तुम्हारे बारे में वो किसी से नहीं बताएगा। तुम यहाँ पर इलीगल काम करते रहो। लेकिन चड्डा भाई उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। वो अकड़ में फतेह सिंह से कहता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दोनों की लाश हम यहीं पर ढेर कर देंगे। वो लोग निम्रत के बारे में भी उल्टी सीधी बात कर रहे थे। इन सारी बातों को सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है और यहाँ के लोगों को भी समझ आ चुके थे अब वो पीटने वाले हैं। वो लोग तैयारी में थे, लेकिन फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट है, जिस वजह से वो इन्हें बुरी तरह से मारता है। चड्डा को भी
अधमरा कर देता है। और यहाँ चड्ढा उसे बताता है सत्य प्रकाश नाम के एक आदमी के बारे में कि निम्रत जो है उसी के पास मिलेगी। और आखिर में यह फतेह सिंह चड्ढा को भी मार डालता है। अब अगले दिन हम इंस्पेक्टर विश्वास को देख पाते हैं जो कि संगम टाकीज के पास आता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करता है कि आखिर इन लोगों को किस गैंग ने मारा होगा। बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि शायद ये किसी एक आदमी का काम है। पास के कुछ सीसीटीवी फुटेज में से उन्हें पता चल जाता है यहाँ पर फतेह सिंह नाम का एक आदमी बहुत देर तक बैठा हुआ था। उनको उस पर शक हुआ, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन इस चीज से ये तो साबित नहीं होता कि ये काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन यहाँ पर विश्वास फतेह सिंह पर नजर रखने वाला था, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ था जो कि रजा के साइबर माफिया के खिलाफ हुआ था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि चड्ढा उनके लिए अच्छा काम करता था। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि आखिर पता करो कि इस चड्ढा को किसने मारा। रजा ये जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर छोड़ देता है। तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्ढा और उसके आदमियों को किसने मारा। सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहाँ दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि संगम टाकीज में जितने लोगों को मारा गया है ये सब कुछ फतेह सिंह का काम है। लेकिन वो फतेह सिंह को सतर्क रहने को कहती है, यहाँ घूमेंगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर ले जाती है। उसे सारे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखला करते जा रहे हैं। इन लोगों को पूरे देश पर नजर होती है और ये सभी एक दिन सबको बर्बाद करके छोड़ेंगे। जिसके बाद खुशी फतेह सिंह से उसके पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है, तो यहाँ फतेह सिंह उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम करता था। उसके बारे में उसके पास एक फोटो आया करता था और फिर एक कॉल आया करता था जिसे मारना है उसका फोटो में चेहरा होता था। इसी तरह से वो काम किया करता था। वो एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए वो काम करता था, उसे तो ये भी नहीं मालूम। यहाँ खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है। उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे बाद में ऐसा लगा कि इस काम में उसे सुकून नहीं है, इसलिए वो एजेंसी छोड़ दी। शांति से अपने पिंड पंजाब में चला गया और वहाँ मेगा गांव में रहने लगा। वहाँ वो सुकून से रहता था। लेकिन वो जिस जगह पर रहता है वहाँ के लोग सुकून से नहीं रहेंगे, तब तक वो भी सुकून से नहीं रहेगा। इसलिए उसे निम्रत को बचाना है। खुशी उसे बताती है कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। लोगों की बहुत बड़ी टीम काम करती है। हाईटेक हैकर होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने तो एक बार इन्हें हैक भी कर लिया था, इसलिए लोग अब मेरे पीछे पड़े हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए फतेह सिंह अपने एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। तो उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि आखिर साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को खतरा है और इन्हें खत्म करना होगा, वरना ये पूरे देश को ले डूबेंगे। और एक बॉस ही है जो कि फतेह सिंह को सत्य प्रकाश के बारे में बता सकता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। मुंबई में रहते हैं। वो सत्य प्रकाश का पता उन्हें बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सत्य प्रकाश को, जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है, मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। उससे पहले कि वो इन्हें मार पाता, उन्हीं के सामने यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है और वो कहता है कि तू मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ले मैं आ गया। उसके बाद फतेह सिंह एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि बचपन में एक बच्चे ने ना अपने बाप को मार दिया था और धीरे धीरे इसी तरह से क्राइम करते करते वो छोटा सा क्रिमिनल बन गया। इत्तेफाक की बात यह है कि बड़ा होके वो सत्य प्रकाश बना। सारी स्टोरी सत्य प्रकाश की ही थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है कि तुझे मारना बहुत ही आसान है। मेरे शूटर तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे तुझे नहीं बल्कि निम्रत को ढूंढना है और उससे किसी भी हालात में बचाना है। और यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से वापस लौट आता है। जब वो बाहर आने लगा तो हमने देखा कि फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को पहले ही मार डाला था। तो यह सत्य प्रकाश के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने नजदीक उसके कोई भी नहीं पहुँच पाया था और उसे रजा के बारे में भी मालूम है। इसलिए सत्य प्रकाश ये सारी बातें रजा को बताता है। रजा उसे आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए वो उसे साइड करने के लिए प्लान करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं और जब वो वहाँ से लेकर जा रहे थे तभी यहाँ पर एंट्री होती है फतेह सिंह की, जो कि उन्हीं के घर में मौजूद था। जबकि खुशी को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर नहीं है। फतेह सिंह इन लोगों को बहुत ही आसान तरीके से इन्हें मार गिराता है। इन सब के बाद फतेह सिंह ने तो रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा उसे इतनी आसानी तो छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए वो बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। उसने देश के सारे बैंक अकाउंट को हैक कर लिया था और तभी सभी के अकाउंट से पैसे भी कटने लगे थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रजा के साइबर माफिया ने गरीब हो चाहे अमीर सभी के अकाउंट को जीरो कर दिया था। रजा अभी भी नहीं रुका था। उसने एक और चाल चली।
उसने AI के द्वारा फतेह सिंह का कालोन तैयार किया और एक डीप फेक वीडियो बनाया है जिसमें फतेह सिंह कह रहा था देश के सारे अकाउंट को उसने हैक किया है, वो भी अपने पार्टनर खुशी के साथ मिलकर। इन सब के पीछे फतेह सिंह का हाथ है। उसने वीडियो में कहा था धीरे धीरे करके ये वीडियो वायरल होने लगी है और उसका वीडियो दूर दूर तक पहुँच चुका था, जिस वजह से पुलिस वाले ने भी फतेह सिंह को ढूंढने लगे थे। और उस वीडियो में फतेह सिंह ने खुशी का भी नाम लिया था, इसलिए वो भी खतरे में है। अब दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ चुकी थी और ये दोनों किसी तरह से बचते बचाते खुशी के हैकर तक पहुंच जाते हैं। उसकी एक छोटी सी टीम है। जब उस वीडियो को खुशी के हैकर बताते हैं ये एक डीप फेक वीडियो है जो कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन हमारी जनता उस पर भरोसा कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ विश्वास का कॉल आता है फतेह सिंह के पास और विश्वास फतेह सिंह से कहता है इन सब के चक्कर में तू निम्रत को तो भूल ही गया। निम्रत को यहाँ बचाने के लिए आया था, लेकिन तू तो उन लोगों के पीछे पड़ गया। देखो लोग तेरा क्या असर करते हैं। तभी फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि निम्रत को ऑनलाइन लिंक के द्वारा मारने वाले हैं। वो लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे निम्रत की अपने आप जान चली जाएगी करंट लग का। और खुशी के हैकर उस IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते, जिस वजह से वो यहाँ अपनी आंखों के सामने निम्रत को मरता हुआ देखते हैं, जो देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो निम्रत की माँ को वादा करके आया था कि वो निम्रत को जरूर बचा के लाएगा। निम्रत को जिस तरह से मारा गया है तो फतेह सिंह को मालूम है उसे क्या करना है, जिस वजह से वो पहुँचता है इंस्पेक्टर विश्वास के बिल्डिंग के अंदर। वहाँ पहुँचकर पहले तो उसने उसके लोगों को बुरी तरह से मारा, बाद में वो उसके कमरे में गया, उसे भी बुरी तरीके से मारने लगा। फतेह सिंह उससे रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा था कि ये लोग आखिर कहाँ पर मिलेंगे, जिसके बाद वो पता बता देता है। फिर भी फतेह सिंह उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को मालूम है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को फतेह सिंह जरूर मारेगा। फतेह सिंह और खुशी उसके अड्डे पर पहुँच जाते हैं। खुशी को भी उसने अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि जितने भी पैसे को लूटा गया है सभी की IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन ID के द्वारा सारे पैसे को होल्ड हो सकता है। वहाँ पहुंचकर फतेह सिंह ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फतेह सिंह अकेले ही इन सभी लोगों को मार डालता था। आखिर में हमें देखते हैं कि सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया था और खुशी ने उसके सिस्टम को हैक कर लिया था, सारे पैसे को होल्ड भी कर दिया था। और एक वहाँ कुर्सी है जिसपे ऑनलाइन कॉलिंग के द्वारा लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले सत्य प्रकाश को कंधे पे गोली मारता है और बाद में उसे उसी चेयर पर बिठा देता है और ऑनलाइन किलिंग के द्वारा ही उसे मरवा देता है। आखिर में सिर्फ और सिर्फ रजा ही बचा था, लेकिन रजा तक पहुंचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन फतेह सिंह ज्यादा नहीं सोचता, वो तो अंदर ही घुस जाता है और सभी को मारने लगता है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था ये वही सीन है। यहाँ पर फतेह सिंह ने 100 लोगों को तो मार डाला था, लेकिन अब यहाँ उसने 100 और यानी 200 लोगों को मार डाला है। और आखिर में मुलाकात होती है रजा से। रजा यहाँ पर फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम किया करते थे उसी एजेंसी के लिए पहले मैं भी काम किया करता था। एक फोटो आता, बाद में कॉल आता था। उसने वो एजेंसी छोड़ दी थी, लेकिन अब भी तो वो यही काम कर रहा है। पहले लोगों के सामने आना पड़ता था और उन्हें मारना पड़ता था, लेकिन अब छिपकर काम करना पड़ता है। लेकिन अभी ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन इसमें मेरी जिंदगी बहुत सुखी है। मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन पूरा देश को मैं अपनी उंगली पर नचा रहा हूँ। आखिर में फतेह सिंह उसे मारने से पहले एक ही बात करता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि खुशी लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो यहाँ पर फतेह सिंह के साथ रुकने का फैसला करती है। आखिर में इनके ऊपर कोई गन तान के खड़ा था, कौन था नहीं पता, लेकिन इस छोटी सी सीन ने फतेह 2 का इशारा भी कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।